वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। बस मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी की बहुत बुरी काली भयंकर नज़र लग गई है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं इधर से उधर, मुझे सब पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत भयानक नज़र लग गई है। एक तो जो मैंने साड़ी बर्फ़ में पहन के क्या ही मतलब थोड़ा रील्स वगैरह बना लिया, उसका भी एक्स्ट्रा इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ गया है। कैसे बना लिया, मतलब सर्दी नहीं लग रही, अरे भाई नहीं लग रही थी अब, लेकिन अब उसका फल मैं भुगत रही हूँ। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इस वजह से मैं ब्लॉग पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। जिसका लोग अलग ही थॉट्स निकाल रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल मेरी तबीयत अचानक से फिर वो प्रॉब्लम हो गई। 2 दिन से मैंने बताओ बाल नहीं खींचे। आज मैं नहाई धोई, मतलब नहा धो रोज़ रही थी, लेकिन बाल खींचने में मेरी में हिम्मत नहीं थी। मैं परसों एक शूट के लिए गई थी, वो व्लॉग मैंने अभी डाला नहीं, जल्दी ही डालूंगी वो व्लॉग। इस व्लॉग के बाद वो व्लॉग आएगा। और चंपक आया हुआ है। सो गाइज, नहा धो के बाल वाल खींच के आज मैं रेडी हो गई। मैंने कहा आज ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। और आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया था। एक ने किसी ने गेस किया था कि मेरा बर्थडे 20 मई को है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मेरा बर्थडे 20 मई को है। और चंपक मुझे देख रहा है बातें करते हुए। आखिर ये लड़की कर क्या रही, चलो मैं दिखाती हूँ। चंपक हमारे घर आ गया है। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। नहीं बोलोगे? अच्छा जय श्री राम, जय श्री राम कर दो, जय श्री राम करो। नहीं करोगे? एक छोटा बाबू है, छोटा बाबू है, इसको उठाओ। छोटे नाश्ते में आज है कटहल की सब्ज़ी और पराठा। और कटहल की सब्ज़ी बहुत अलग बनी, क्योंकि कल मम्मी ने सिल पे मसाला पीस के कटहल बनाया है। और कभी कभी सिलबट्टे पे पीस के भी खाना बनाना चाहिए, वाकई बहुत टेस्टी बनता है। कभी कभी मतलब मिक्सी वगैरह का मसाला उतना अच्छा नहीं लगता जितना ऐसा, मतलब भले ही सिलबट्टे की सब्ज़ी ऐसी बनती हो, चाहे कितना भी ऑयल डाल लो, बट ऐसी बनेगी सिलबट्टे की सब्ज़ी मसाला पिसा हुआ, बट बहुत टेस्टी। और कटहल तो वैसे भी मेरा फेवरेट है। तो चलो गाइस खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ये कछुआ बहुत बीमार है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक कछुआ बहुत शैतानी करता, खेलता रहता। और ये एकदम शांत। एक्वेरियम में भी एक्वेरियम से बाहर निकाल लिया है ताकि ये कुछ तो एक्टिविटी करे। एक को आप देखेंगे बहुत शैतानी करता, बहुत, वो तो बाहर भी निकल आएगा, बहुत ज़्यादा शैतानी। और एक बीमार है। क्या आप कोई कछुआ के डॉक्टर को जानते हैं गाइस? प्लीज़ बताइए, मतलब जानवरों के डॉक्टर को। ये ऐसी हरकतें कर रहा है, भगवान क्या मैं बताऊँ। पहले मछलियाँ, अब इनको भी मेरा घर रास नहीं आ रहा, लग रहा है कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब हिलाओ हिलता है। बहुत ज़्यादा बीमार है। अब हमने इसके लिए गूगल से डॉक्टर पता किया है, तो हम इसका इलाज करवाएंगे, शाम को जाएंगे। और मम्मी को ज़्यादा ही परेशान हो गई है। चलो दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी जब बहुत ज़्यादा परेशान होती तो वो सो जाती है, ज़्यादा परेशान है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खाना भी नहीं खा रही है। सोच रही कब मेरा कछुआ सही होगा तब हम खाना खाएंगे। बताओ, अब कछुआ ही है। अब शाम को जब तक सही नहीं होगा, इसकी तबीयत नहीं ठीक होगी, बेचारा बहुत सैड है। देखो कैसे पड़ा है, देखो। और एक ये तो बहुत शैतान है, इसने तो गंद फैला रखी है। तो अलग अलग इसको कर दिया गया, क्योंकि इसने इसको मारा है, मुझे लग रहा है ऐसा शैतानी की है इसने, तभी इसको चोट आई है। नहीं तो ये ऐसा नहीं पड़ा था, जब आया था तो बहुत खेल रहा था। इस खाना बन चुका है, और खाना भैया मैं नीचे बैठ के खा रही हूँ। नीचे रूम में बहुत ठंडा रहता है, तो आजकल तो नीचे ही सारा दिन गुजरता है। और चलो गाइस दाल चावल खा लेते हैं, फिर आपके कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं जो कि मेरे पास आए थे, ठीक है। मेरे बच्चों को पानी, जो कि उनको बहुत ज़रूरत थी, धूप में जल गए, एकदम पच गए। और इधर भी दे दिया। और आज मैंने दिया है पानी, क्योंकि मम्मी गई हैं कुछ। आज मैंने पानी दिया है पेड़ों को, क्योंकि मम्मी गई हैं कछुए की दवाई लेने, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बहुत दिन से वो सैड है, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। और फाइनली आज हमने बोला कि डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मम्मी गई हैं लेने के लिए। और आपके सवाल कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक है जो मेरी चाहने वाली भी हैं, जिन्होंने बोला है नेगेटिव में मत लेना, पॉजिटिव में लेना। तो मैं पॉजिटिव में ही लूँगी, नेगेटिव में नहीं लूँगी। बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे ब्लॉग बोरिंग लग रहे हैं, अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ आप
मतलब आप ना देखो, आप इग्नोर कर दो, स्किप मार दो। क्योंकि देखो, मैंने ब्लॉग शुरू करने से पहले ही कहा था कि मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखाऊंगी। डेली ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? डेली जो आपकी लाइफ में हो रहा है वही आप दिखाओगे, एक्स्ट्रा मैं बना के आपको दिखा नहीं सकती, मैंने पहले ही कहा था। और ना ही मिर्च मसाला लगा के कुछ चीज़ें बता सकती। जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जैसा चल रहा है, मैं वही दिखाती हूँ, वही आपको बताती हूँ। एक्स्ट्रा मैं कहाँ से लाऊँ? ना ही मैं देखो इतनी हाई क्लास हूँ। मैंने हमेशा कहा कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ, कहीं कैफ़े में जा रही हूँ, कहीं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँ। जब मैं वो चीज़ कर ही नहीं रही हूँ तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ? आप समझते ही नहीं हो। अभी मैं एक ट्रिप से होके आई, मैंने वहाँ की आपको पूरी व्लॉगिंग दिखाई। अब मैं कहीं जाऊँगी, कहीं आऊँगी तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँगी। जब मैं कहीं जा ही आई नहीं रही हूँ, मैं घर पे रह रही हूँ, मैं हमेशा ही इस चीज़ से कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, तो कहीं जाने आने की बात उठती भी नहीं। और वैसे भी मैं घर से बाहर जाती ही नहीं, सिवाय शूट के एक दिन के अलावा मैं कहीं घर के बाहर नहीं जाती। ना मेरे फैमिली में कोई जाता है जो मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है? और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही, मैं आपको दुख परेशानी भी अपने लाइफ का नहीं बताती। मैं सोचती मेरे ब्लॉग में लोग थोड़ा बहुत एंटरटेन होने आए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें देखने आए, तो वो देखें, खुशियाँ देखें। गम दिखाने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। ठीक है? तो अगर आपको नहीं लग रहा है कि मेरे व्लॉग में कुछ है तो कोई बात नहीं। मैं नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थंबनेल, नेगेटिव चीज़ें बता के नहीं दिखा सकती। जो मेरे व्लॉग में है ही नहीं वो मैं थंबनेल में क्यों दिखाऊं? बस मेरा यही रहता है कि मेरे लाइफ में जो रियलिटी चल रही है, जो चल रहा है, मैं वही दिखाऊंगी। हम लोग जब से कश्मीर से आए हैं, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे सारे कमेंट यही आ रहे, ये लड़की यहाँ तक पहुँच गई, ये लड़की यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अरे भाई, पहुँच गई, ठीक है? ये लड़की ऐसी है, यहाँ कश्मीर घूम रही, तुम लोग बस घर में ही रह जाओगे। तो मैं पहुँच गई। आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी चीज़ें करो, आप लोग भी पहुँचो और ऐसी खूबसूरत जगह देखो। क्योंकि मैं जब से वहाँ से आई हूँ, मेरे दिल दिमाग से वो चीज़ें जा ही नहीं रही हैं। और एक बार जो इंसान वहाँ से होके आएगा तो मुझे नहीं लगता उस जगह को कभी भूल पाएगा। क्योंकि उसकी यादें रह के, और उसकी वजह से जो मैंने वहाँ पे फ़ील किया, जो मैंने चीज़ें की, जो मैंने वीडियोस बनाए, इतना सब कुछ जोश में बना तो लिए, बट अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरा गला नहीं सही हो पा रहा है। मेरे अंदर सर्दी घुस गई है, सही ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। जबकि मैं करना चाहती हूँ कि मैं पूरे जोश के साथ वैसे ही जैसे पहले ब्लॉगिंग करती थी वैसे ही चीज़ें करूँ, ठीक है? तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मिर्च मसाला नहीं नज़र आ रहा, मेरे ब्लॉग में चीज़ें नहीं नज़र आ रही, तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर मार दो, मत देखो, ठीक है? और अगर मैं सच्ची हूँ, अगर मैं रियल हूँ, अगर मेरे में हिम्मत है, तो मैं अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई चीज़ों से मुझे घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं दिखाना चाहती हूँ, अगर पब्लिक को पसंद आएगा तो देखेगा, और एक दिन भगवान मुझे यूट्यूब की लाइन में सपोर्ट ज़रूर करेगा और आगे बढ़ाएगा। ओके? मैंने तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि मैं रियलिटी, रियल लाइफ जो डेली ब्लॉग होता वही दिखा पाऊँगी, बनावटी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी। ओके? अब इसको आप नेगेटिव वे में मत लेना, ये मेरा जवाब देने का तरीका था भाई, जो मुझे लगा। क्योंकि ऐसा आप लोग बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो। बाकी पॉजिटिव वालों के लिए थैंक यू। पॉजिटिव ये भी कमेंट था, जो भी है आप राय ही दे रहे थे, मैंने नेगेटिव में नहीं लिया। और ये देखो, जगह जगह पे ऐसे ऐसे मास्क निकल आए हैं। क्या करूँ, पता नहीं क्या हो रहा है इस समय मेरे साथ। मुझे जब से वहाँ से आई हूँ ऐसा लग रहा है लखनऊ की गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, जो कि इतने सालों से तो गर्मी बढ़ रही है। चलो, कोई बात नहीं, बस मेरी ये राय थी, बाकी कुछ नहीं। एंजॉय करो, अच्छे लगते तो ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू। खाने में बना है तुरई की सब्ज़ी और रोटी। वैसे मैं तुरई बनाती तो मुझे पसंद नहीं आती, मम्मी बनाती तो मुझे टेस्टी लगती। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मम्मी के हाथ का खाना अच्छा ही होता है। तो गाइस चलो खाना खाते हैं। आजकल मेरी डाइट कम हो गई है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं रोटी खा रही हूँ, चावल खा रही हूँ, सब कुछ कम कम खा रही हूँ, कहीं मैं पतली ना हो जाऊँ बहुत। चलो गाइस खाना खाते हैं। आपको खाना तो आप आ सकते, फिर मत कहना कि मैंने पूछा नहीं। इसको बीमार पड़े, इंजेक्शन ठूस रहे हैं, तब से ये कुछ चिड़िया जैसा खाना खाता है। क्या खाता है तो भगवान ही जाने। सो गाइस आज के ब्लॉग को फिर इसी जगह पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं कह रही थी कि कोई स्पेशल ब्लॉग डालने वाली थी, मैं डालने वाली थी, एडिट भी हो गया, पड़ा भी है मेरे पास। बट बात ये है, जो वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले वीडियो डालना चाहती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग डालना चाहती हूँ। पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद ब्लॉग देखो। ब्लॉग देख लोगे तो वीडियो देखने का मज़ा नहीं रहेगा ना, तो इसलिए पहले मज़ा नहीं रहेगा।
पहले पहले क्या कहते हैं, पहले मैं क्या कहते हैं वीडियो डालना चाहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, उसके बाद ब्लॉग देखना। और चलो आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जय बाबा की दुआओं में याद रखो। और मेरी सुंदर आँखें देखो, सुंदर आँखों में क्या दिखता है, मेरी सुंदर आँखों में क्या दिखता है, क्योंकि सिर्फ आपको हंसी दिखती है, बाकी खुशियाँ दिखती हैं, सब कुछ दिखती, बाकी सुंदर आँखों में क्या दिखता। खैर वो सब तो छोड़ो, आँखों पे इतना ध्यान मत दो, मेरी प्यारी प्यारी छोटी सी आँखें हैं। बिना लिपस्टिक और उसकी कैसी लगती हो ना, हाथ देखो कैसे, हाथों में तो इतनी टैनिंग हो रखी है, क्या बताएं, ज़िंदगी बेकार। चलो अच्छा, बाय, टाटा।